रस में रौद्र रस का भेद देखिए। रौद्र रस अर्थात इसके नाम से ही जैसे पता चल रहा है रौद्र गुस्सा। ठीक है, इसकी परिभाषा देखते हैं। विपक्ष या शत्रु के द्वारा अपने गुरु, धर्म या देश के प्रति की गई अपमानजनक, अनिष्टकारक, अशोभनीय चेष्टाओं से उत्पन्न क्रोध में रौद्र रस की अभिव्यक्ति होती है। मतलब जब कोई ऐसी बात कर देता है जिसमें हमें गुस्सा आ जाए, धर्म के लिए, देश के लिए, या मतलब जिसमें हमें कोई गुस्सा है, इस तरह की बातें करने पर रौद्र रस होता है। हमारे अंदर रौद्र रस का भाव उत्पन्न हो जाता है, कहने का मतलब यह है। ठीक है, इसका उदाहरण देखिए। रे निरप बालक काल बस बोलत तो ही न संभार, धनु ही सम त्रिपुरा धनु विदित सकल संसार। यहाँ पर ये परशुराम जी द्वारा कही गई उक्ति है। ये तुलसीदास जी ने लिखी है। तुलसीदास जी की जो पद है रामचरितमानस के, उसमें से ली गई है। ये विश्वामित्र जब आते हैं धनुष तोड़ने के, मतलब धनुष टूटने पर, राम द्वारा धनुष टूटने पर विश्वामित्र सभा में आते, तब ये बोलते हैं लक्ष्मण जी को बात कि हे बच्चे, हे लड़के, हे राजा के लड़के, काल के वशीभूत होकर तुम बोल रहे हो, अपनी वाणी को संभाल लो। धनु ही सम त्रिपुरा धनु, ये तुम्हारी उस छोटी सी धनु के समान नहीं है, ये त्रिपुरारी जी का धनुष है। त्रिपुरा अर्थात शिव जी का धनुष है। विदित सकल संसार, ये सारा संसार जानता है कि ये शिव जी का धनुष है। तो उस पर उन्हें क्रोध आ गया है धनुष तोड़ने पर। ठीक है, स्थायी भाव क्या है? क्रोध ही है। विभाव आश्रय, मतलब विभाव को ही आश्रय कहते हैं, परशुराम है जिसके अंदर ये भाव उत्पन्न हुए हैं। आलम्बन कौन है? शिव का धनुष, मतलब जिसकी वजह से उनके मन में भाव उत्पन्न हुए हैं धनुष तोड़ने के कारण। उद्दीपन उस धनुष तोड़ने पर लक्ष्मण का बोलना। उद्दीपन क्या है? उस धनुष को तोड़ने पर लक्ष्मण का बोलना, बाल संवाद। ठीक है, संचारी भाव, जो संचारी भाव हमारे मन में एकत्रित हुए हैं वे हैं। ठीक है, वे देखिए आवेग, चपलता, उग्रता, वेद आदि, ये संचारी भाव रौद्र रस के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, अब देखिए वीर रस, जैसे कि इसके नाम से ही प्रतीत हो रहा है कि वीरता की बात चल रही है। परिभाषा देखिए। विपक्षी, अत्याचारी या शत्रु के द्वारा विषम चेष्टा करने पर उसे नष्ट करने या हटाने के लिए जगने वाले उत्साह में वीर रस की अभिव्यक्ति होती है। मतलब जैसे किसी ने, कोई शत्रु है या कोई अत्याचारी है, इस तरह का जो व्यक्ति सामने आ जाए, इस तरह की परिस्थिति जो हमारे सामने आती है, उसमें हमें अपना मतलब बल दिखाना, एक तरीके से शौर्य दिखाना वीरता के अंतर्गत आता है। देखिए उदाहरण। जो भेद जाता भानु का कर अंधकार समूह को, वह पार्थ नंदन घुस गया त्यों भेद चक्रव्यूह को। थे वीर लाखों पर किसी से, गति ने उसकी रुक सकी, सब शत्रुओं की शक्ति उसके सामने सहसा थकी। ये वीर अभिमन्यु के बारे में लिखा गया है। चक्रव्यूह में जब वह गया था कि वह अकेला ही, जो भेद जाता भानु का कर अंधकार समूह को, मतलब जिस तरह से सूरज का प्रकाश अंधकार को मिटा देता है, उसी से पार्थ का नंदन अर्जुन का पुत्र वीर अभिमन्यु चक्र में घुस गया। ठीक है, अकेले चक्र में जो कौरवों ने रचना की थी। थे वीर, वहाँ पर लाखों वीर थे, लेकिन क्या हुआ? वह डरा नहीं और ना ही रुका। सब शत्रुओं की क्या थी? शक्ति क्षीण हो गई उसके सामने। ठीक है, देखें इसका तात्विक विवेचन। स्थायी भाव देखिए। उत्साह है, उत्साह मतलब उत्साह के साथ कार्य किया जाता है वीरता में। विभाव क्या है? आश्रय, वीर अभिमन्यु है। आलम्बन कौन है? कौरव सेना, कौरवों की सेना आलम्बन है। उद्दीपन शत्रुओं की चेष्टाएं, सेना, युद्ध, कोलाहल आदि क्या है? उद्दीपन है, मतलब ये और उत्साह को और बढ़ा रही हैं। अनुभाव, मुख पर चमक, आक्रमण, त्वरित गति, ये सभी अनुभाव है। संचारी भाव, गर्व, रोमांच, उत्सुक के आदि। ठीक।